ओम शांति। आज 21 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी लकीर को, तकदीर को लकीर लगाना। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। आज का प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उत्तर है, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते, ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे। कोई मर गया, दिवाला निकल गया तो इसमें बाबा से कृपा क्यों मांगते हो। ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। जितना हो सके योग बल से काम लो। आज का गीत बजा है, तूने रात गवाई खाई के, दिन गवाया सोई के। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम आत्मा, अहम अर्थात मैं कौन, मेरे ये ऑर्गन्स है, मैं आत्मा हूँ और ये मेरे ऑर्गन्स हैं। बाबा भी कहते हैं, अहम आत्मा परंतु मैं परमात्मा हूँ, माना परमात्मा हूँ। वह है परम धाम निवासी परमपिता परमात्मा। कहते हैं, मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ। ये समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सदियों को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावनहार होने के कारण मैं कराता हूँ। ये कौन कहते हैं, परमपिता परमात्मा। फिर कहते हैं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो, जब बाप के साथ रहते हो। जब हम परम धाम में हैं, बाबा के साथ आत्मा रूप में, तब हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनको स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाबा कहे, मामे कब याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई है, तब तक समझेंगे नहीं। ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है, ये देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मोए बर गई दुनिया। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा। जब तक भविष्य देवी राजधानी स्थापन हो जाए, तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है। ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती है, क्योंकि अपना कर्म जो है, हिसाब किताब कर्मों का भोग तो कर्म भोग तो चुक तो करना ही होगा। तो बाबा कहते हैं, ये तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अपना हिसाब किताब तो जो है खुद ही चुकता करना पड़ेगा ना, इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। दिवाला निकला, बीमार हुए, बाप कहेंगे, ये तुम्हारा ही हिसाब किताब है। हाँ, फिर योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाबा कहते मेहनत करो, योग लगाओ बाबा से, योग में जो प्रवीण बनो, लेकिन जो है बाबा से, भगवान से कृपा नहीं मांगो। बाबा की याद में कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना,
मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारी कहते हैं। ये बाबा तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं है। क्योंकि जो है परमात्मा शिव किसके शरीर में आते हैं? ब्रह्मा के तन में आते हैं, इसलिए दिखाई तो ब्रह्मा बाबा देते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्मा भगवान शिव जो है गुप्त है, इसलिए जो है बाबा सब बच्चों को ब्रह्मा बाबा ही दिखते हैं। इसलिए जो है पूरा पूरा लव ठहरता नहीं है। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। पलकें कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है कि ये ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलेवेड बाप, निराकार पिता, जिसकी ही महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए। यदि भगवान को सर्वव्यापी कह दिया तो ये सब जगह है, तो फिर हर एक मनुष्य भी ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए। परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। ये है बहुत गुप्त बातें। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है। जो नई दुनिया बाबा रचते हैं। कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। गाती भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म जो है विकर्म नहीं होंगे। कहाँ नहीं होंगे? सतयुग त्रेता में हमारे कर्म जो है विकर्म नहीं होते। वहाँ कर्म, हर एक कर्म जो है अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, वहाँ विकार ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है, इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब बाबा कहे मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं, परमात्मा से मिलने के लिए अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक भगवान को याद करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। ये बुद्धि की यात्रा है, यह मुख की यात्रा नहीं है, यह मन बुद्धि की यात्रा है। जिस्मानी यात्रा है मतलब स्थूल शरीर ले जाती है, लेकिन ये तो एक जगह बैठे बैठे केवल अपनी बुद्धि से, मन बुद्धि से यात्रा करनी है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे। रुद्रमाला किसकी है? भगवान शिव की है। बाप के नज़दीक आएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नज़दीक आना। उसकी है रेस, चार्ट रखना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। चार्ट किसका रखना है कि हम दिन भर में कितने घंटे, कितने घड़ी बाबा को याद करते हैं। देह भी याद ना पड़े, ये शरीर याद ना पड़े। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो है इस शरीर का भी हमें भान ना रहे। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को, परमात्मा को याद करना है, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वह अवस्था आई नहीं है। चार्ट रखो हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पे चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते। बाबा को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाबा राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। सत्युग त्रेता में ज्ञान ये प्रायलोप हो जाता है। तो फिर ये ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई है। रामायण महाभारत सब कब बने हैं? द्वापर से बने हैं। सारी दुनिया ही लंका है। इस टाइम जो है सारी दुनिया ही लंका बन गई है, क्योंकि सारी दुनिया में विकारों का ही आधिपत्य, विकारों का ही राज्य है। रावण का राज्य है ना। बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सद्गति दाता बाप ज्ञान देते हैं। सद्गति के लिए उनको सद्गति करनी है अंत में। अब बाबा कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो। मैं कौन हूँ पहले ये निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा वही पिता हूँ। 5000 वर्ष पहले जो मैं आया था वही मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुमको फिर से
सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए ना जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, ये ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। ये जो भगवान ये ज्ञान गंगा जो है ब्रह्मा मुख से जो गीता ज्ञान सुनाते हैं, ये अभी संगम परी होता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है। और फिर जो है जब दोबारा से कल्प के अगले कल्प में जब फिर संगम आएगा तब फिर ये ज्ञान आएगा। ये ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं, तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ। फिर वही रेपिटेशन होगी। कोई रेपिटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, अनेक मतें हैं, बहुत ही मतांतर हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान न सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी, भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। ये फिर से वही लड़ाई है, तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वे फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो न सके। इनके दूसरे जन्म में भी वही वही कला नहीं रहती, क्योंकि सतयुग में 16 कला संपन्न होते हैं और त्रेता में फिर 2 कला कम हो जाती है, 16 से 14 बन जाती है। 16 कला से 14 कला बनना है तो जन्म बाय जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। ये बहुत गूढ़ राज्य की बातें हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। तभी बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान जो है साहूकार नहीं उठाते, क्योंकि साहूकार तो जो है उनके लिए तो यही जो है कलयुगी स्वर्ग है, क्योंकि जो है माया का पंप इतना है कि वो इसी को स्वर्ग मानते हैं। लेकिन गरीब लोग जो है वो ये ज्ञान उठाते हैं और वही जो है तभी बाबा कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ, मैं गरीबों को जो है साहूकार बनाता हूँ। बाबा कहे भल ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाप तो गरीब नवाज है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है, क्योंकि उनको अपना उसका जो है साहूकारी का नशा नहीं होता, इसलिए गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। और साहूकार को तो अपनी साहूकारी का नशा, पैसों का नशा होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी निकलता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। सृष्टि नई बन जाएगी, कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए ना, तभी जो है कई लोग जो एडवांस पार्टी में गए हुए, क्योंकि वो उनके माता पिता के रूप में जो है देवी देवताओं के माता पिता होंगे और उनको फिर जन्म देने वाले होंगे, जो फिर कृष्ण को गुप्त में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, ये तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है, सर्विस से भी तुम समझ सकते हो। लक से भी कोई गलत कर आगे आ जाते हैं, ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। बाबा तभी कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। रूप पसंद तुम बच्चे हो, बाप को भी पसंद कहा जाता है तो स्टार इतना बड़ा तो है नहीं। रूप पसंद मतलब हम जो है ज्ञान और योग से जो है परिपूर्ण हैं, इसलिए जो है हमें रूप पसंद कहते हैं, बच्चे हैं हम। बाप को भी रूप पसंद कहा जाता है तो स्टार इतना बड़ा तो है नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहाँ मुझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है। क्योंकि जो है परमात्मा का भी लिंग जो थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, क्योंकि जो है उनको जो है पता चले कि कौन है, इसलिए उसका थोड़ा बड़ा लिंग दिखाया जाता है। इसी तरह आत्मा का भी साथ थोड़ा बड़ा दिखाया जाता है। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है
और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक है, जहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है। शंकर जो है यहाँ स्थूल सृष्टि पर आके पाठ नहीं बजाते हैं, वहाँ सूक्ष्म वतन में ही है। ना पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, हम सब पार्वतियाँ हैं। और ये हम जो है नर से नारायण जो है देवता बनने की हम सबको बाबा जो है परमात्मा शिव जो है हम सबको अमर कथा सुना रहे हैं। ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। ये शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। शास्त्र में बाबा कहते हैं कि जो है सच इतना ही है जितना कि आटे में नमक, क्योंकि सभी बातें तो सच नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान ये बिल्कुल रॉन्ग। देवताओं की महिमा अलग, ऊंच से ऊंच है ही परम पिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते हैं, सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो, स्थूल हथियार आदि तो हो न सके। ये ज्ञान के बाण ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में, बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाबा कहते हैं बाबा से जो है पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्रता के बल पर जो है स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा का आशीर्वाद करते हैं, माया रावण तो शापित करती है। तो ऐसे मोस्ट बिलेवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। बाबा तो जो ऊपर मुक्ति धाम में बैठ जाते हैं ना सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर से उनका पाठ शुरू होता है। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे की अवस्था है। इसलिए बाबा आया है, सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है, गाते हैं ना कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भंडार। लेकिन बाबा कितना निरअहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियाँ 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पे चलना है। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। हमें क्या श्रीमत पर चलना है, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। किसको दुख मन तो जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है। चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है, याद की रेस करनी है। देही भी याद ना पड़े इसका अभ्यास करना है, क्योंकि देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वह कभी नाराज नहीं हो सकते। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। इसलिए सदैव ये स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी हैं राजी भी हैं वही भगवान के समीप और समान भी हैं। आज का स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट है। क्योंकि सेंट बनने में जो हमारा जो है जो ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारा जो बीच में रुकावट आती है वो व्यर्थ ही आता है। और यदि हम व्यर्थ से इनोसेंट हो जाए, व्यर्थ की हमारे में अविद्या हो जाए तो जो है
वो हम जो है हमारा मन बुद्धि एकदम फोकस्ड रहेगी, हमारे मन में वही संकल्प उठेंगे जो कि समर्थ होंगे, जो कि सिद्ध होने वाले होंगे। इसलिए जो है, इसलिए बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट है। अच्छा, ओम।